क्या आपने कभी अपने धर्म या फिर अपनी कास्ट की वजह से भेदभाव का सामना किया है? क्यों लोगों में आज दूसरे धर्मों के लोगों के लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी है? कई पॉलिटिशियंस के स्पीच कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस, मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं आया। ये पहले भी लुटेरे थे, आज भी लुटेरे। इन्होंने हिंदू को काटा, उनके रेप करे। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत। न्यूज चैनल्स पर धर्म के नाम पर डिबेट ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, कितनी बनी तो तोड़ के बनवाई गई है? सुनिए, बताइए। मैं विविध शरीरा खुद के मंदिर आपकी टिकट पक्की है, आप रुकिए। आपके हिंदू धर्म तो पुराना है ना, ये इतिहास। यह सारी चीजें देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करती है। धर्मों के नाम पर डिबेट आज से ही नहीं बल्कि बहुत सालों पहले से चल रही है, लेकिन आज के समय में इसे एक डिबेट नहीं बल्कि वॉर कहना चाहिए। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि किसी न किसी धर्म के मुद्दे की वजह से इस जगह पर दंगा हो गया। इवन कभी कभी तो ऐसे दंगों की वजह से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा कैसे हुई? इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, मगर धर्मों के बीच की लड़ाई आज से 50 साल पहले भी थी। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। तब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन व्हाट्सएप भी नहीं था। मगर आज कुछ यह अनपढ़ नेता भड़काऊ बयान देकर चले जाते हैं और बाद में इनकी छोटी छोटी क्लिप्स निकलकर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम की रील्स में वायरल होती है। करोड़ों लोग इन रील्स को देखते हैं, लाखों लोग इंस्पायर होते हैं और हजारों लोग इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर भी करते हैं। साल 2022 की मेटा कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 महीनों में YouTube से 11 लाख वीडियोस और 44 लाख ऐसे अकाउंट्स हटाए गए जो लोगों के अंदर नफरत फैला रहे थे। आर्टिकल 25 से 28 ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको देता है फ्रीडम टू रिलीजियन, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इट्स 1.3 बिलियन। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? इट्स ए यंग पॉपुलेशन, मतलब मेजोरिटी लोग यंगस्टर्स हैं। इनमें एवरेज एज है 29, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब इतनी यंग पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव्स भी होंगे और नेगेटिव्स भी, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है तो डेडिकेशन, कैपेबिलिटी, एनर्जी लेवल ज्यादा होगा टू बी देयर इन फ्यू इयर्स। एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन कभी आपने ध्यान से नोटिस किया हो सब कुछ एक्सट्रीम है। कहीं बहुत ज्यादा पैसा है, कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन, कहीं बहुत पढ़े लिखे हैं, कहीं लिटरेसी रेट बहुत ही कम। क्योंकि यंग पॉपुलेशन है तो एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, लेकिन गुस्सा भी बहुत आएगा। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन होता है? यंग लोग। जब हम स्कूल में जाते थे तब हम खुद से कभी नहीं बोलते थे कि यह तो हिंदू है, यह सिख है या फिर यह मुसलमान है, क्योंकि हमारा दोस्त तो दिलप्रीत भी था, रफीक भी था और नवीन भी था। लेकिन इस मीडिया ने हमारे दोस्त रफीक को दाऊद इब्राहिम बना दिया, नवीन को नाथुराम गोडसे बना दिया। क्योंकि जब भी आप न्यूज चैनल्स को ऑन करोगे तो आपको एक तरफ हिंदू धर्म का इंसान मिलेगा और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म का। ऑब्वियसली यह देखते ही हमारे माइंड में एक बात क्लिक होती है कि यह जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं यह आतंकवादी हैं, या फिर यह जो हिंदू धर्म का इंसान बैठा है यह अच्छा नहीं है। आज हमारा समाज दुख, तकलीफ, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी चीजों से जूझ रहा है। ऐसे में धर्म ही लोगों को हौसला देता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि लाइफ में कोई भी तकलीफ परमानेंट नहीं है, कहीं ना कहीं गॉड हमें यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन आज धर्म के नाम पर समाज बटा हुआ है, उन्हें यह लगता है कि सिर्फ उन्हीं के धर्म के लोग उन्हें बचा सकते हैं। मगर जब भी इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है तो उसे डॉक्टर में ही भगवान का रूप दिखता है। इमेजिन कीजिए डॉक्टर्स भी अगर यह सोच रखने लगे तो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सभी धर्म हमें एक ही रास्ता दिखाते हैं। जैसे नदियां अलग अलग रास्तों से निकलकर समुद्र में आकर मिल जाती है, वैसे ही हर धर्म अपने तरीके से लोगों को मिलाता है। कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं दिखाता। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।